हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने अब तक चैप्टर 5 मोर ऑन फ्लैश में सम एडवांस टूल्स अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन एंड सिंबल्स देखा। आज हम देखने वाले हैं क्रिएटिंग एनिमेशंस एंड मोशन गाइड। तो पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग एनिमेशन। Animation refers to the simulation of movement created by display a series of frames one after another. एनिमेशन एक ऐसा मूवमेंट है जो सीरीज वाइज अलग अलग फ्रेम एक के बाद एक हमें प्रेजेंट होती हुई डिस्प्ले होती हुई दिखाई देती है। एनिमेशन इन फ्लैश इज़ अचीव्ड बाय अप्लाइंग एनिमेशन टेक्निक्स ऑन द फ्रेम्स और की फ्रेम्स एंड देन अरेंजिंग देम इन द टाइमलाइन. Flash allows you to create animation in two ways, namely frame by frame animation and twin animation. फ्रेम के अंदर दो टाइप के एनिमेशन हम बना सकते हैं. वन इज़ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड सेकेंड इज़ ट्विन एनिमेशन. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन. इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन द कंटेंट ऑफ द स्टेज चेंजेस इन एवरी फ्रेम. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में जो कंटेंट है जो एवरी स्टेज का वो चेंज होता है. ईच एंड एवरी फ्रेम नीड्स टू बी मैन्युअली एनिमेटेड टू अचीव द एनिमेशन इफ़ेक्ट. और सारे ही फ्रेम्स में मैन्युअली एनिमेटेड अचीव्स होते हैं जो उसकी इफ़ेक्ट को एनिमेशन इफ़ेक्ट को अचीव करते हैं. Each frame is a keyframe in frame by frame animation as each frame defines a changes in the animation. और सारे ही फ्रेम में जो चेंजेस है वो डिफाइन करते हैं एनिमेशन के मूवमेंट को. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इज़ बेस्ट suited to make complex animation where the image needs to be changed in every frame or frame by frame. और ये जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है वो कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बनाने के लिए बहुत ही सूटेबल है क्योंकि इसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो क्लियर वे में हमें डिस्प्ले होते हुए दिखाई दे रहे हैं. However, it increases the full file size more quickly than twin animation and is time consuming always. लेकिन ये भी चीज़ है कि इसमें फाइल साइज़ भी बढ़ जाती है और उसका जो टाइम कंज्यूमिंग है प्रिपरेशन का वो भी बढ़ जाता है. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कंसिडर एन एग्जाम्पल वेयर द मूवमेंट ऑफ अ कार इज़ टू बी सिमुलेटेड अक्रॉस द स्टेज. इन दिस फिगर शोज द इनिशियल एंड फाइनल फ्रेम्स ऑफ द एनिमेशन. तो हमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को समझने के लिए इस फिगर का हेल्प लेना है. यहाँ आप देख सकते हो जो फ्रेम 1 है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और दूसरी फिगर में फ्रेम 12 दिखाई दे रही है. तो इनिशियल एंड फाइनल फ्रेम ऑफ अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस, ये इनिशियल है और ये फाइनल है. टू क्रिएट दिस फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन फॉलो दिस स्टेप. स्टेप 1 इज़ ओपन अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट. अभी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें पहले फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा. Number 2 step, import the image of a car or any other object that you want to animate to the library. और फिर जो कार का इमेज है हमें इंपोर्ट करना है. हम यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहे हैं इसीलिए हमने कार लिया. अगर हम दूसरे कोई ऑब्जेक्ट का हमें एनिमेशन बनाना है तो हम वो भी ले सकते हैं. Number 3 step, from the library panel click the drag an image to the car to the stage. लाइब्रेरी पैनल में से हमें कार को स्टेज पर लाना है. Number 4 step, resize the image of the car as per your need using the free transform tool. और फिर हमें कार की साइज़ जो भी मेंटेन रखनी है हमारे एनिमेशन के अंदर वो से हमें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से चेंज करनी होगी. रीनेम द लेयर इन द टाइमलाइन विंडो टू कार. सिलेक्ट द कार यूजिंग सिलेक्शन टूल एंड कन्वर्ट इट टू ग्राफिक सिम्बॉल. और फिर उसको हमें सिलेक्शन टूल के ज़रिए उसे ग्राफिक सिम्बॉल में कन्वर्ट करना है. इंसर्ट अ न्यू keyframe in the car layer. Click the new keyframe and select the car. Drag the car to its new position. और इसी तरह से हमें दूसरा जो कार का लेयर है वो keyframe बनाना है और इसमें कार की नई पोजीशन पर उसे ले आना है. Next step is step 9. Repeat steps 7 and 8 to complete the remaining frames in the animation. Figure 5.31 shows the intermediate frames 5 and 8. इसी तरह से हमें 1 by 1 न्यू फ्रेम्स बनाती जा रही हैं और आप देख सकते हो कि फर्स्ट फिगर में फ्रेम 5 है और जहाँ पर दूसरे फिगर में फ्रेम 8 है. तो इंटरमीडिएट फ्रेम्स ऑफ द एनिमेशन इस तरह से हमें सारी की सारी फ्रेम्स क्रिएट कर देनी है.
After you have created the animation, the final timeline of the animation sequence will be like as shown in this figure. और जो हमने क्रिएट किया है एनिमेशन, हमको जो क्रिएट करना है तो उसकी फाइनल टाइमलाइन है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। एनिमेशन सीक्वेंस कैसे इस स्केल्स के ज़रिए हमें दिखाई देगी। टू प्ले द एनिमेशन, क्लिक ऑन द फर्स्ट की फ्रेम इन द टाइमलाइन एंड देन फॉलो एनी ऑफ दिस स्टेप। और फिर एनिमेशन प्ले करके हमें जो फर्स्ट की फ्रेम है उसको टाइमलाइन के ज़रिए फॉलो करवाना है। तो इसके लिए हम दो वे में भी कर सकते, क्लिक द कंट्रोल मेनू एंड देन क्लिक द प्ले। कंट्रोल मेनू में प्ले में क्लिक करेंगे। दूसरा है एंटर की प्रेस करके। नेक्स्ट इज ट्विन एनिमेशन। इन ट्विन एनिमेशन यू नीड टू एनिमेट just the first and last keyframe. Flash automatically animates the intermediate frames to produce the desired animation sequence. ट्विन एनिमेशन में हमें फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम को ही एडजस्ट करना होता है। जो बाकी की इंटरमीडिएट फ्रेम्स होती है वो ऑटोमेटिकली डिज़ायर हो जाती है एनिमेशन सीक्वेंस के अंदर। क्रिएटिंग अ ट्विन एनिमेशन इज सिंपलर देन क्रिएटिंग अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन because you need not animate each frame manually। और ट्विन एनिमेशन ईजी है कंपेयर टू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें एवरी फ्रेम मैन्युअली नहीं बनानी पड़ती। मोरेवर ट्विन एनिमेशन आर फास्टर एंड स्मॉलर इन साइज देन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, और इसकी साइज़ भी स्मॉलर होती है। ट्विन एनिमेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली मोशन ट्विनिंग एंड शेप ट्विनिंग। First is motion twinning. In motion twinning animation, the motion of an object is animated on the stage by setting its initial and final position and then letting flash create the intermediate movements. Motion twinning में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, वो सेटिंग के थ्रू इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन लेता है एंड देन लेटिंग फ्लैश क्रिएट इंटरमीडिएट मूवमेंट। To understand the motion twinning in a better way, consider an example where an airplane is to be moved from one position to another. तो पहले हम step 1 open a new flash document. Number 2 step import the image of airplane or any other object that you want to animate to the library. Next step, from the library panel click the drag image to airplane to the stage. Resize the image with a free transform tool. Convert the aeroplane to graphic symbol as usual, जो हमने पहले किया है। Number 6 step, click frame 20 in timeline and insert a new keyframe. Notice that now all frames in form from 1 to 20 are filled up with gray color and frame 20 is filled up with a black dot indicating that it is a keyframe. Number 7, click frame 20 and move the airplane to the desired position on the stage to set its final position. आप देख सकते हो कि फिगर में पहली जो है इनिशियल पोजीशन है और दूसरे फिगर में उसकी फाइनल पोजीशन है। स्टेप इज स्टेप 8, राइट क्लिक ऑन फ्रेम 1 and select create classic twin option from the shortcut menu that appears. Step 9, right click on frame 20 and select create classic twin option for his frame also. Notice that now a solid arrow appears between frame 1 and 20. आप देख सकते हो कि बीच में solid arrow दिखाई देता है 1 and 20 के बीच में। Solid arrow between frame 1 and 20. Next step is click on the first frame and display the motion twin animation. Notice how the aeroplane seems to move the stage from initial to the position. Flash itself creates the animated frames between frame 1 and 20 to produce a smooth motion twin effect. और इस तरह से फ्रेम 1 एंड फ्रेम 20 तक प्रोड्यूस होती है स्मूथ मोशन ट्विन इफेक्ट। इससे 1 बाय 1 फ्रेम जो हमें मैन्युअली बनानी नहीं पड़ती, लेकिन इजीली वो अपने आप से वो एनिमेशन में डिस्प्ले होती जाती है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा शेप ट्विनिंग। यू कैन यूज शेप ट्विनिंग टू मेक वन शेप appears to transform into another over time. For shape twinning, you need to not convert an object into a symbol, as shape twinning does not work on symbols, bitmap image or text blocks.
To understand more about shape twinning, let us consider an example where a circle is converted into a star. अभी शेप ट्विनिंग में क्या होता है कि एक शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्ट होना। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? आप जब भी कार्टून मूवी देखते हो, तो जब भी आप देखते हो कि कुछ कार्टून्स फिल्म्स में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ खाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, और ये दिखाने के लिए कि छोटे में से बड़ा हो रहा है, इस तरह से वो एक शेप में से दूसरे शेप में आ रहा है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हम इस शेप ट्विनिंग का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम स्टेप 1 देखेंगे। सिलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑन द स्टेज यूजिंग द ओवल टूल एंड शोन इन दिस फिगर। तो हमें पहले ओवल टूल की हेल्प से हमें पहले सर्कल ड्रॉ करना है स्टेज के ऊपर। नंबर 2 स्टेप, क्लिक फ्रेम 20 एंड इंसर्ट अ की फ्रेम। नंबर 3 स्टेप, विथ फ्रेम 20 सिलेक्टेड, delete the circle and draw a star using the polystar tool. अभी हमें click frame 20 and insert a keyframe. With frame 20 selected, delete the circle and draw a star using the polystar. अभी 20 हमने फ्रेम सिलेक्ट कर दी। अभी इसके बाद हमें सर्कल डिलीट करना है और पॉलीस्टार के टूल हेल्प से हमें स्टार ड्रॉ करना है। नंबर 4 स्टेप, राइट क्लिक ऑन एनी इंटरमीडिएट फ्रेम बिटवीन 2 and 19 and select create shape twin option from the shortcut menu that appear. Flash creates an intermediate shape at this frame. और फिर क्या करना है, हमें जो 1 से 20 है उसमें बीच में से फ्रेम 2 और 19 में से कोई भी फ्रेम में से हमें क्या कर देना है, शेप ट्विन ऑप्शन दे देना है। तो शॉर्टकट मेनू में जो ये शेप ट्विन ऑप्शन आएगा उससे क्या होता है कि बीच में जो इंटरमीडिएट शेप्स है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5, क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम एंड प्ले द शेप ट्विनिंग मोशन। और फिर फर्स्ट फ्रेम पर जाना है और शेप ट्विनिंग मोशन पर प्ले कर देना है। नोटिस हाउ अ सर्कल ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टार। Flash itself creates the animated frames between frame 1 and 20 to produce the shape twin effects. और यहाँ पर क्या होगा कि हमने 1 से 20 लेके 20 तक हमने जो भी फ्रेम्स ऑटोमेटिकली हमने प्रेजेंट होती हुई दिखी कि सर्कल में से कैसे स्टार बन के हमें एनिमेशन के ज़रिए दिखाई देता है। नेक्स्ट इज़ मोशन गाइड। द मोशन गाइड लेट्स यू specify a path along which a text block or an object can be moved. It is specified on a layer. The object is created on a separate layer and a motion twinning is applied to this layer. To move an object along a predetermined path, follow these steps. अभी जो मोशन गाइड है वो स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट ब्लॉक और ऑब्जेक्ट को मूव करने में कि किस टाइम मोशन में वो किस तरह से मूव हो, किस डायरेक्शन में मूव हो, किस तरह से वो वन लेयर में से सेपरेट लेयर में उसकी ट्विनिंग मोशन मूव हो। तो इस सारी चीज़ों का मेंटेनेंस इसमें होता है। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा। स्टेप 1, ओपन अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। Number 2 step, import an image of a bike or any other object that you want to animate to the library. हमने यहाँ पर चलो सपोज बाइक का इमेज इंपोर्ट कर लिया। From the library panel, click and drag the image of the bike to the stage. Convert the object into a graphic symbol. Create a new layer on the timeline and rename it to path. Select the pencil tool and draw path on the stage. Select the path you have created and temporarily cut it from the stage. Number 8 state, right click on the frame 1 of the layer contains bike symbol and click create motion twin from the shortcut menu that appear. Number 9 step, right click on the stage and select in place from the shortcut menu that appear. Flash automatically converts the part to a motion path and your symbol snaps to the path. Number 10 step, click on the first frame and then press enter key to play the movie. The object moves along the specified path. और फिर हमें नंबर 1 फ्रेम पर जाना है और एंटर की प्रेस करनी है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफाइड पाथ पर मूव करेगा।
तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है और इसके बाद इसके साथ जो हार्ड वर्ड्स मिले हैं आपको उसको 5 टाइम अपनी सेमेस्टर 2 की कंप्यूटर की नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग से लिख कर लर्न करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि किस तरह से बाइक एक स्पेसिफाइड पाथ को फॉलो कर रही है। तो ये है क्रिएटिंग मोशन गाइड।